मैं श्री गुरु नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कलामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगनरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपदान् सगनललिता श्रीविशाखान्वितं च जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत स्वागत है नित्य श्रवण की कथा में। और आज हम लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में आगे अपनी डिस्कशन को लेके जाएंगे। जैसा हमने कल डिस्कस किया था कि श्री कृष्ण के अंदर कौन सी 3 इच्छाएं उत्पन्न हुई थी, आप लोग बताइए, जिसको पूरा करने के लिए वो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। यस, कौन सी वो 3 महान इच्छाएं हैं? श्री राधाय प्रणय महिमा कीदृशो वान्येव येन स्वाद्यो येन अद्भुत मधुरिमा कीदृशो वा मदीय सौख्यम चास्य मद अनुभुवत कीदृशो वेत्ति लोभा तद्भावार्य समचीनी शचि गर्भ सिंधो हरिंतु। तो 3 भाव राधा कृष्ण से जो प्रेम करती है वो कितना महान है, वो अनुभव करना चाहते हैं भगवान, बिल्कुल सही। उनकी पर्सनालिटी का माधुर्य कैसा है जो श्री राधा रिलीज करती हैं, और राधा जी को उसमें जो सुख होता है वो कैसा है, बहुत अच्छा। ये 3 डिजायर्स हैं, राधा के प्रेम की महिमा, कृष्ण के माधुर्य की महिमा, और राधा को वो श्री कृष्ण के प्रेम को, माधुर्य को आस्वादन करके जो सुख होता है। अभी आप लोगों को एक चीज अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए तो आपका जीवन सुधर जाए। ये चीज समझ में आती नहीं जनरली। वो चीज ये है कि सुख है कहाँ पे, आनंद है कहाँ पे? क्या मिठाइयों में, चॉकलेट में, स्वादिष्ट व्यंजनों में आनंद है? अगर आनंद है तो फिर वो चला क्यों जाता है? फिर बार-बार उसको लेने की क्या ज़रूरत होती? आनंद खत्म हो जाता है। तो आध्यात्मिकता के रास्ते में जो लोग हैं, उनको ये बात समझ में आनी चाहिए कि आनंद केवल भगवान में है। केवल और केवल भगवान में है, और किसी में आनंद नहीं है। या जो भगवान प्राप्त कर लिए जिसने, गुरु ने, महान महापुरुषों ने। तो आनंद किसको कहा गया है? जैसे भगवान का नाम क्या है? सच्चिदानंद।
सच्चिदानंद या चिदानंद या आनंद कहो। सच्चिदानंद कहो, चिदानंद कहो या आनंद कहो। तो 3 प्रकार के आनंद, 3 प्रकार के सुख लोगों को पता है। एक तो सबसे महान प्रेमानंद, भगवान से प्रेम। एक मोक्षानंद, मोक्ष का आनंद, अपने आप से प्रेम, मतलब आत्मा में लीन होना, परमात्मा में ही आत्मा समझ के लीन होना। और एक जगदानंद, जगत की वस्तुओं से प्रेम, जगत की वस्तुओं को प्राप्त करना। तो जगत का आनंद तो बेकार है, उसमें तो कोई सार नहीं, वो तो जन्म मृत्यु प्रदान करता है, आशा भर रहती है। लेकिन हर मनुष्य ऐसा सोचता है कि नहीं, मैं थोड़ी एडजस्टमेंट करके सुखी हो जाऊँगा। जब है ही नहीं आनंद, तो कहाँ से मिल जाएगा? इसलिए अपने दिमाग में ये बात निकाल दो, ये बात कि इस जगत से कोई आनंद मिलने वाला है। ये बात ही निकाल दो, कुछ नहीं मिलने वाला। तब जाके दूसरे पक्ष में भगवान के प्रति सिंसियर बनोगे। और मोक्षानंद, वो तो भक्ति विरोधी है। उसमें तो भगवान के दर्शन, सेवा कुछ है नहीं, और वो वैसे नित्य भी नहीं होता है। दुःख निवृत्ति होती है उसमें, लेकिन सुख की, आनंद की प्राप्ति नहीं होती। एक रह गया भगवान का प्रेम आनंद। तो वो जो प्रेमानंद है, प्रेम का आनंद, भगवान से प्रेम का आनंद, तो अब भक्तों को तो वही आनंद मिलता है, भगवान से प्रेम का आनंद। अब भगवान उस आनंद को प्राप्त करने के लिए राधा के भाव को चुरा लेते हैं, ले लेते हैं। भाव क्या है? भाव है मन, मन में भावना। एक मनुष्य जो है वो बेसिकली तो उसके भाव ही है ना। इस समय आपका भाव श्रवण करने का है, सीखने का है। मेरा भाव कृष्ण तत्व, राधा तत्व, प्रेम तत्व पे, महाप्रभु तत्व पे डिस्कशन करने का है। तो श्री कृष्ण आनंद लेते हैं और श्री कृष्ण से आनंद लेते हैं। श्री कृष्ण स्वयं भी आनंद लेते हैं और श्री कृष्ण आनंद देते भी हैं। तो जिनको देते हैं वो श्री कृष्ण से आनंद लेते हैं। श्री राधा जी के पास क्या है? जैसे कोई एक संदूक है जिसके अंदर गहने रखे हैं, सोना रखा हुआ है, आपके पास है, लेकिन आपके पास उसकी चाबी नहीं है, संदूक बंद है। बिना चाबी के आप उस संदूक से गहने नहीं प्राप्त कर सकते। तो आनंद कंद भगवान आपके साथ है, हृदय में है, लेकिन जिसके अंदर श्री कृष्ण के प्रति भाव नहीं होगा, तो वो उस आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता। चाहे श्री कृष्ण प्रकट होके आपके साथ आ जाएं, आप उनके साथ ही उनके महल में रहो, वृंदावन में रहो, लेकिन आपका अगर उनके उनके प्रति, श्री कृष्ण के प्रति भाव नहीं होगा, तो जिस प्रकार चाबी नहीं होने के कारण गहनों का संदूक खुल नहीं सकता, उसी प्रकार बिना भाव के आप भगवान से आनंद ले नहीं सकते। और जिस जिस प्रकार का भाव मनुष्य को होता है, उसको भगवान से उस प्रकार का आनंद मिलता है। एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति को कोई पुत्र रूप से प्रेम करता है, कोई मित्र रूप से प्रेम करता है, कोई पति रूप से प्रेम करता है, कोई स्वामी रूप से प्रेम करता है,
अलग-अलग प्रकार से प्रेम एक ही व्यक्ति से कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार भगवान को भी अलग-अलग प्रकार से, अलग-अलग भावों से प्रेम किया जाता है। साख्य भाव, दास्य भाव, तो ये जो श्री कृष्ण आनंद घन विग्रह हैं और राधा रानी वो आनंद प्रदान करने वाली, देने वाली। कौन-सा आनंद? श्री कृष्ण का आनंद। श्री कृष्ण का आनंद प्रदान करवाने वाली जो है, वो राधा रानी है। जैसा पहले बताया श्री कृष्ण विषय हैं और राधा आश्रय है। राधा और कृष्ण में वैसे तो शरीर से अलग दिखते हैं, लेकिन दोनों में ही प्रेम भरा पड़ा है। एक में विषय वाला प्रेम, एक में आश्रय वाला प्रेम। विषय मतलब जिससे प्रेम किया जाता है और आश्रय मतलब जो प्रेम करता है। आगे समझ में? तो हमारे काम के कौन है? हमारे काम के दोनों हैं, क्योंकि जिससे प्रेम करना है वो तो होना चाहिए, पास हो, दूर हो, पर होना चाहिए। और जिसको करना है, कैसे करना है, क्या करना है, वो भी होना चाहिए ना। भाव तो होना चाहिए। भाव क्या होता है? भाव तृष्णा होती है, सुखी करने की तृष्णा। यही प्रेम की बात हो रही है। प्रेम क्या होता है? अपने विषय को सुखी करने की तृष्णा। तृष्णा मतलब लालसा। श्री कृष्ण को प्रसन्न करने की लालसा, इच्छा, ये भाव है। किस तरह से प्रसन्न करने की इच्छा, किस तरह से प्रसन्न करने की भाव, वो तय करेगा कि आपका कृष्ण के साथ फिर कैसा संबंध होगा। तो चैतन्य महाप्रभु जो हैं, चैतन्य महाप्रभु का जो पर्सनालिटी है, उसमें 2 भाव हैं, 2 पर्सनालिटी और हैं। वही, एक तो खुद वो श्री कृष्ण हैं और राधा के भाव को स्वीकार किया। क्योंकि सेवा की जो चरम अवस्था है ना, सेवा का, वो श्रृंगार रस में होता है और श्रृंगार रस की नायिका कौन है? श्री राधा। तो आचार्य बताते हैं कि राधा का जो स्वाधीन भृत्कात्व, स्वाधीन भृत्कात्व, ये लिख लो, मैं अभी इसको समझाता हूँ। राधा के स्वरूप में एक क्वालिटी है जिसको कहते हैं स्वाधीन भृत्कात्व, भर्तिकात्व या हाँ भर्तिकात्व, भर्तृकात्व, स्वाधीन भर्तिकात्व। और श्री कृष्ण की जो पर्सनालिटी है उसमें एक क्वालिटी है जिसे कहते हैं धीर ललित्व। तो राधा कैसी है? वो है भर्तिका नायिका, स्वाधीन भर्तिका नायिका मतलब जिसके कांता, जिसके प्रेमी सदा उसके अधीन होकर उसके निकट रहते हैं। भर्तिका नायिका का मतलब क्या होता है? कि ऐसी देवी जिसके प्रेमी उसके अधीन रहते हैं
और सदा उसके निकट रहते हैं। और धीर नायक कौन होता है? धीर ललित नायक जो श्री कृष्ण हैं, वह जो रसिक होने के कारण सर्वथा अपनी प्रेयसी के वशीभूत होता है। जो अपनी प्रेयसी के वशीभूत, तो ये जो 2 गुण हैं, भाव हैं, ये महाप्रभु में हैं। तो इसलिए महाप्रभु बाहर से तो गोरे हैं, गौर हैं, लेकिन अंदर से श्याम हैं। अंतः कृष्ण बाह्य गौर। मतलब राधा ने क्या किया है, अपने भावों से श्री कृष्ण के शरीर को ढक दिया। तो श्री कृष्ण श्याम वर्ण के हैं, लेकिन क्योंकि राधा ने उनको ढक दिया है अपने भाव से, इसलिए वो गोरे सोने के जैसे रंग के हो गए। उनके चित्त को, मन को ढक दिया। क्योंकि श्री कृष्ण का मन कैसा है कि उनको विषय रूपी आनंद मिलता है कि लोग मुझसे प्रेम कर रहे हैं, मेरी सेवा कर रहे हैं। उनकी स्पेशल पोजीशन है। लेकिन श्री कृष्ण की लालसा है कि उन्हें कौन सा वाला आनंद मिले? आश्रय रूपी आनंद मिले जो भक्तों को मिलता है। इसलिए राधा ने उनके इस भाव को भी कवर कर दिया और उनको आश्रय रूपी बना दिया। तो श्री कृष्ण का जो चित्त है, वो राधा के चित्त से एकता प्राप्त कर लेता है। राधा का चित्त कैसे है? आश्रय जाति है। आश्रय जाति समझते हैं? क्या मतलब है आश्रय जाति का? बताओ तो जरा। आश्रय, मैंने कहा राधा का चित्त है आश्रय जाति है और श्री कृष्ण का चित्त है विषय जाति है। इसका क्या मतलब है? आश्रय जातीय राधा का मन है, इसका मतलब क्या है? यस, जो ध्यान से सुन रहा है, जो ध्यान से लिख रहा है, वही तो बता पाएगा। मैसेज में बताइए। आश्रय जाति, हाँ, प्रेम करने वाला, जो प्रेम करता है। और विषय जाति, जो प्रेम की सेवा को स्वीकार करता है, जिससे प्रेम किया जाता है। ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण राधा से प्रेम नहीं करते, उन्हें भी प्रेम किया जाता है, लेकिन मोटे-मोटे उस पे आप इसको समझो कि मूलतः श्री कृष्ण ही विषय हैं। एकले ईश्वर कृष्ण आर सबे भृत्य, बाकी सब आश्रय हैं। तो श्री कृष्ण को राधा रानी आश्रय से ढक देती है, आश्रय जाति भावों से ढक देती है और उसको अनुभव करने के लिए कृष्ण कृष्ण भक्त की तरह बन जाते हैं। तो महान भक्त बन जाते हैं अपने ही। चैतन्य महाप्रभु महान भक्त हैं, भक्त शिरोमणि हैं, प्रेमी भक्त हैं वो। है भगवान, लेकिन अभी उनका जो लीला है, वो भक्त का लीला है। इसलिए भक्त लीला में भक्ति बाँट रहे हैं। तो ये तो इनके अंतरंग कारण 3 हो गए, तो बाहर के कारण क्या हो गए आने के लिए? बाहर से जो कारण है वो क्या है? कि खुद उस प्रेम का जो रास्ता है, जीवन जीवन
प्रेम के साथ जो जिया जाता है, राग मार्ग भक्ति, उसका आचरण कर रहे हैं और साथ ही साथ युग धर्म जो नाम संकीर्तन है उसका प्रचार कर रहे हैं। नाम संकीर्तन का प्रचार कर रहे हैं और खुद राग मार्ग का लगाव के साथ भगवान की भक्ति कैसे की जाती, कैसे जीवन जिया जाता है वो सिखा रहे हैं। और दूसरा कारण है जगत के वासियों को पहली बार वृंदावन के वासी जैसा प्रेम करते हैं कृष्ण से, भगवान से, जिसमें कोई ऐश्वर्य नहीं है, भगवान भगवान नहीं है, ब्रज प्रेम का दान कर रहे हैं। ब्रज प्रेम यानी ब्रजवासी जैसा प्रेम श्री कृष्ण से करते हैं, वो प्रेम संसार में पहली बार श्री चैतन्य महाप्रभु आके हम सबको बता रहे हैं कि देखो ऐसा प्रेम करो। तो कितनी बड़ी बात है ये। और संसार में हम लोग कैसे जी रहे हैं, हम कैसे जी रहे हैं। सारे देश के लोग एक तो आपस में सब लड़ रहे हैं, पहली बात। लड़ाई में वैसी परेशानी है, लोगों को खाने को नहीं, पीने को नहीं, रहने को नहीं। हम्म। और जिनको है भी, बड़ी बड़ी बिल्डिंगे हैं, पैसा है, गाड़ी घोड़ा, सब कुछ है, उनका क्या सुख है। जड़ आनंद, स्त्री का शरीर भोगो, परिवार को भोगो, धन को भोगो और समय आने पे सब कुछ छोड़ के चलते बनो। कहाँ जाना है, कुछ खबर नहीं। जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले नहीं कदमों के भी निशान। कोई कुछ नहीं पता, कोई जानकारी नहीं, और कब जाना है ये भी नहीं पता। पल में आना, पल में जाना, कुछ नहीं पता। तो ऐसी स्थिति में मनुष्य जी रहा है। इसलिए वो बस अपनी सांसारिक प्रगति की ही बात करता रहता है, उसी की ओर आगे बढ़ता रहता है। और ये भी नहीं कि चलो सुखी हो, दुखी, तन से दुखी, मन से दुखी, धन से दुखी, समाज से दुखी, तरह-तरह के दुःख हर समय। सुखी के पल उसके बड़े कम होते हैं। बचपन से ही दुःख, तो वो तो बिल्कुल ही मतलब बेकार जीवन जी रहे हैं हम। ये तो चैतन्य महाप्रभु ने आके बताया, वेदों से, शास्त्रों से, ये लेके प्राप्त करके सुख प्राप्त कर लो। आनंद और जगह है नहीं कहीं, आनंद है ही नहीं। लेकिन हमारे मन में ये बात बैठती नहीं। हमको लगता है नहीं, नहीं, है, आसानी से नहीं जाएगी। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, सत्संग सुनना पड़ेगा, श्रद्धा करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी, तब कृष्ण की कृपा से ही आपका ये अज्ञान मिट जाएगा। क्या है अज्ञान? अज्ञान क्या है? क्या ज्ञान है सबको? बताइए तो जरा। मैंने कहा ना श्री कृष्ण की कृपा से अज्ञान मिट जाएगा। तो क्या अज्ञान मिट जाएगा? किस अज्ञान में जी रहे हैं सब? वैसे तो बहुत सारे अज्ञान है। हाँ, संसार मुझे सुखी कर देगा। संसार के व्यक्ति मुझे सुखी कर देंगे, बिल्कुल ये अज्ञान है। खुद को शरीर मानना, हाँ बिल्कुल सही। अपने को शरीर मानना और शरीर मान के शरीर को सुखी करना। बिल्कुल, शरीर को ही सब कुछ मानना, शरीर को ही आत्मा मानना, देहात्म बुद्धि। शरीर का सुख ही मेरा सुख है। शरीर का सुख ही मेरा सुख है। शरीर सुखी तो मैं सुखी। शरीर अच्छी जगह रह रहा है तो मैं अच्छी जगह रह रहा हूँ। शरीर को भोग की चीजें मिल गई तो मेरे को सुख मिल गया। ये जो है ना फील अंडरस्टैंडिंग, यही अज्ञान है। और सॉल्व हमें करना चाहिए जन्म मृत्यु जरा व्याधि।
हमको सारे दुःख अपने जड़ से खत्म करने चाहिए। वो समझ नहीं है। तो आध्यात्मिकता में पहली क्लास से दूसरी क्लास में तब आओगे, जब आप ये आपको कन्फर्म हो जाएगा कि मेरा काम अंबानी बन के भी नहीं बनेगा। मेरा काम नहीं बनेगा। जो मर्ज़ी कर ले बेटा, पतिदेव आप चाहे जितना मर्ज़ी कमा लो, बेटा आप चाहे जितना मर्ज़ी कर लो, बिटिया आप चाहे जो मर्ज़ी कर लो, शादी में चाहे जितना खर्चा करा लो, जितना बड़ा मकान बनवा लो, जिसके साथ विवाह करना है कर लो, जिसके साथ दोस्ती करनी है कर लो, जिस रेस्टोरेंट में जाना है जाओ, जिस देश में जाना है रहो, वहाँ जाके अपना घर बना लो, मकान बना लो। आप सुखी नहीं हो सकते बस। हाँ, अपना टाइम वेस्ट कर सकते हो। सुखी होने का जो तरीका है, वो आप टाइम अपना गँवा सकते हो। ये है अज्ञान में जीना। जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थ यशश्च कर्मभिः। जीवन भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, इसलिए भगवत सिद्धांतों को समझकर पहले तो किसी गुरु से समझोगे, उसको फिर समझोगे अच्छे से, उसको लाइफ में उतारने की कोशिश करोगे, जिद करोगे, प्रैक्टिस करोगे। फिर भगवान की कृपा से, आपके हमारे प्रयास से, भगवान की कृपा से वो चीज़ हमें समझ आ जाएगी और फिर हम मन को भगवान में लगा देंगे। भगवान में आनंद है, गुरु में आनंद है, भक्तों में आनंद है। शुद्ध वस्तु में आनंद है, शुद्ध वस्तु में। शुद्ध वस्तु में जब मन लगेगा, तो आनंद की प्राप्ति होती है। और अशुद्ध वस्तु में जब मन लगेगा, तो जो अशुद्धता में जो चीज़ है, वो अशुद्ध आनंद प्राप्त होगा। तो जिसमें मन लगेगा, वो चीज़ प्राप्त होगी, अगले जन्म में भी वही प्राप्त होगी। तो इसलिए भगवान और वैष्णवों में मन लगना चाहिए, शुद्ध वस्तु में। तो दिव्यता अनुभव होगी, प्रेम अनुभव होगा। प्रेम मतलब लेने की वासना ना होना। लेना-लेना स्वार्थ, लेना-देना व्यापार, बिज़नेस, देना-देना प्रेम। तो अभी तक हमने लेना-लेना किया है या लेना-देना किया है? अभी तक हमने लेना-लेना किया है या फिर लेना-देना किया है? देना-देना नहीं किया अभी तक। सेवा दो बस, माँगो मत कुछ। प्रसन्न करने की चेष्टा करो भगवान को, भगवान की इंद्रियों को, गुरु को। उससे मन शुद्ध होगा, पवित्र हो इंद्रियाँ प्रभु प्रभु का नाम लो, उनमें मन, बुद्धि, इंद्रियाँ लगाओ। बेसिकली मन लगाना है, इंद्रियाँ तो अपने आप लगने लग जाएँगी। भगवत तत्व को समझो, प्रार्थना करो। तो प्रेम के साथ भगवान से प्रेम करते हुए कैसे इस संसार में जिया जाता है, ये चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखाया है। इसीलिए ये जो चैतन्य महाप्रभु का मार्ग है, ये जो शुद्ध भक्ति का मार्ग है, बुद्धिमान लोगों ने पूरे विश्व में इसको स्वीकार किया है। लोग पगले तो है नहीं, बड़े-बड़े वैज्ञानिक, बड़े-बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, अलग-अलग धर्मों में पैदा होने वाले लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियंस हो, ज्यूज़ हो, जो भी चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के संपर्क में आता है, वो कहता है कि भई अब मिल गया मुझे वास्तविक आत्मा का धर्म, वास्तविक धर्म। वास्तविक धर्म की प्राप्ति होने से सारे दुश्मन उसी दिन खत्म हो जाते हैं आपके। अजात शत्रु बन जाते हो, अजात शत्रु। को ना दुश्मन सारे जीरो और आगे कोई दुश्मन बन भी नहीं सकता। आप श
शांति, आनंद को प्राप्त करने लगते हो। आपको सारे वेदों के सिद्धांत समझ में आ जाते हैं। बालक से बालक, छोटा से छोटा बच्चा भी चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को सुनकर बड़े-बड़े सिद्धांतों को समझ सकता है। शास्त्र तो कहता है कोई कुत्ता भी अगर चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण कर ले तो संसार सागर को पार कर जाएगा, सारे दुखों को पार करके नित्य आनंद को प्राप्त कर लेगा। फिर मनुष्यों की कौन कहे? फिर आप सब पढ़े लिखों की कौन कहे? तो प्रेम देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए हैं। प्रेम अवतार, प्रेम पुरुषोत्तम श्री चैतन्य महाप्रभु। कौन है ये? श्री कृष्ण और राधा मिलित, जुगल, जुगल रूप में है। श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नाही अन्य। राधा और कृष्ण एक रूप धारण करें, एक रूप धारण करके चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस कलयुग में नवद्वीप में प्रकट होते हैं और प्रेम दान कर रहे हैं। तो वो दान कर रहे हैं तो हम लेंगे प्रेम, हम सीखेंगे, हम अपने मन बुद्धि को वैसा प्रेम के योग्य बनाएँगे। सहायता हमारी महाप्रभु की शिक्षाएँ, महाप्रभु के भक्त, भगवत गीता, भागवत ये सब हमारी मदद करती हैं। ऑलराइट, तो आई होप आपको आज थोड़ा तत्व समझ आया। थोड़ा-सा मुश्किल शायद कइयों को लग सकता है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से आसान भाषा में ही बताया। यस, किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, आपका स्वागत है। तो हम लोग चैतन्य महाप्रभु को, गौरांग महाप्रभु को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलराइट, तो प्रश्न है तो पूछें, नहीं तो हम रुक सकते हैं आज। ओके, तो हम यहीं रुकते हैं। वाञ्छाकल्पितरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्तों की जय।